बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन मैथ चैनल। आज हम आपको मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे। जब मैट्रिसेस के बारे में आप सीखेंगे, मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 1 को क्लास 9, इसमें जो डेफिनेटली इसकी जो बोर्ड पोजीशंस हैं वो 4 यानी कि 1 जो है वो सब्जेक्टिव, इसमें से 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे और 1 जो है वो एमसीक्यूज हैं। तो 1 सब्जेक्टिव है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 एमसीक्यूज हैं। मैट्रिसेस है क्या, इसको किसने, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे डेवलप की गई और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हल्का सा टच मैं आपको देना चाह रहा हूं। जो मैट्रिसेस में आज 19th सेंचुरी में 2 बहुत फास्ट फ्रेंड थे। एक का नाम जैन सिल्वेस्टर और सेकंड इज आर्थर किले। इसमें सिल्वेस्टर ने सबसे पहले वर्ड जो है मैट्रिक्स को यूज किया, लेकिन उसको एज ए कॉमन नहीं लेके आए। आर्थर किले था, उन्होंने अपनी एक बुक थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिसेस का वर्ड ड्राइव किया गया। ये लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज होती है, यानी कि बहुत ज्यादा सेंटेंसेस को उन्होंने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या फॉर्मेशन ऑफ ए रियल नंबर्स जो कि इनक्लोज इन अ ब्रैकेट, उसमें से क्लोज कर दिया गया। फिर सब्ट्रैक्शंस और एडिशन। सब्ट्रैक्शंस को मैट्रिसेस में अलाउ तो नहीं है, लेकिन एडिशंस को अगर हम उनके साइन चेंज कर दिए जाएं तो हम फिर उसको ऐड कर दिया जाए तो सब्ट्रैक्शंस के जुमरे में कई मैथमेटिशियन लेते हैं। इसमें सिर्फ प्लस और बाइनरी ऑपरेशन सेकंड जो है वो मल्टीप्लिकेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट टाइम जो मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो किए गए वो जैकब्स फिलिप था, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। तो ये 3 नाम मैट्रिसेस में आपने हमेशा याद रखने हैं, लेकिन आपकी बुक में आर्थर किले को ज्यादा प्रोमिनेंट अंदाज में पेश किया गया है। जैन सिल्वेस्टर, आर्थर किले, इंग्लिश मैथमेटिशियंस, और इनकी बुक थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस ये पब्लिश हुई 1858 में। और साथ जैकब्स फिलिप्स जो ये अर्लियर लेट ऑफ 18th सेंचुरी में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इनकी एप्लीकेशंस कहां जाती है? मैट्रिसेस की एप्लीकेशन जो है वो हम लोग प्लॉटिंग द ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस का एक अहम पार्ट भी है, जिसमें 100% 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसे सॉल्व किया जाता है। फिजिक्स में ये क्लासिक मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स जो है वो आप क्लास 10 में पढ़ते हैं। उसका हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल मैकेनिक्स को आप बीएससी, एफएससी के लेटर्स में कहीं ना कहीं टच मौजूद है, लेकिन बीएससी में अच्छे खासे इसकी ब्रीफिंग मौजूद है। स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटर्स में ये लीनियर प्रोग्रामिंग, और या तो ऐसा हम प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं कि इनके इंग्रेडिएंट जो हम यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट में, जो इंग्रेडिएंट को यूज कर रहे होते हैं उसमें जो प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशंस होता है वो हमें मैट्रिसेस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक हल्का सा छोटा सा टच है जो कि आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। वो है क्या? सबसे पहले अब मैट्रिसेस की डेफिनेशंस पे हैं। द फॉर्मेशंस और द कलेक्शन ऑफ ए रियल नंबर। अब रियल नंबर्स आपकी बुक तक महदूद है, लेकिन इसमें सिंबल्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ऐड हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है हम रियल मैट्रिसेस ही को डिस्कस कर रहे हैं। अब उसको आप इस तरह नोटेशंस में ले जाएं और कोई भी नंबर्स को आप इसमें लिख लें, यानी कि 1, 5, 8 एंड 9। 1, 5, 8 एंड 9 उसको आपने पैरेंथेसिस में क्लोज कर दिया। ये एक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे ए हो गया, बी, सी, डी एक्सेट्रा। ए इक्वल टू 1, 5, 8 एंड 9 मैट्रिक्स। अब 1 क्या है, 5 क्या है, 8 है और 9 क्या है? दैट इज सेड टू बी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। 1, 5, 8 एंड 9 दैट इज सेड टू बी एलिमेंट्स।
कई मैथमेटिशियन इसे एंट्रीज का नाम भी देते हैं। तो जितने भी डिजिट, सिंबल्स या न्यूमरल्स वैल्यूज इस्तेमाल की जाए, दैट इज सेड टू बी एलिमेंट्स आर द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए। यहां तक क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स को हमको बताया कि मैट्रिक्स की प्री हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ मैथमेटिशियंस का नाम और उनकी बुक का नेम, ईयर्स, ये कभी कभी आपके जो है कॉलेज में, आपके जो स्कूल में या एकेडमिक्स में आपसे पूछ लिया जाता है, तो 1 मार्क्स के लिए आपको मैंने वो बताया 1589 और इसे हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट में, दैट इज अ मैट्रिक्स। 1589 is called the elements and the entries of the matrix। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज को हम क्या नाम दे रहे हैं, क्या नाम देना है, उसको जरा गौर से सुनिए। Your horizontal entries, that one is a horizontal, this one is a horizontal. The horizontal entries of a matrix A, that is said to be a row. Clear? The horizontal, this one is a horizontal. The horizontal entries of a matrix said to be a row. That is a row number 1. That is R1 या row 1, and this one is a row number 2. How many rows in a matrix A? तो फौरन आपने जवाब देना, that is 2 rows. What are the entries of the first row? 1 and 5. Entries of the second row? 8 and 9. तो रो जो है वो डेफिनेटली that is a position, that the horizontal position जो है वो आपकी रो कहलाती है। क्लियर हो गई? अब इनके वर्टिकल पोजीशंस में आए। The vertical position, that is 1, 8 and 5 and 9. The vertical position is said to be a column of the matrix. That's the column number 1 and that's the column number 2. The vertical entries of a matrix are said to be a column of the matrix. 1 and 8 is the entries of the first column, 5 and 9 are the entries of the second columns. Clear? How many rows and how many columns in that matrix? That's the 2 rows and 2 columns. Clear? 2 rows हैं और 2 columns हैं। आपने entries को और डाउनवर्ड आप इसे ले जाइएगा। This one is said to be a row and this one is said to be a column. Row and column. Remember, row is the vertical entries and column are the horizontal entries. Now, अब आप इनके ऑर्डर की तरफ जाते हैं। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर्स के लिए आपको कुछ चीजों का याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उसकी रोज और कॉलम कितने होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, रोज द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज एंड कॉलम आर द वर्टिकल एंट्रीज। अब रोज के लिए आप इसके ऑर्डर्स के लिए देखें कि आप चंद दोस्त जो है या फ्रेंड जो हैं वो किसी पार्टी में इनवाइट हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, तो फौरन आप जो ही खाने का ऑर्डर देते हैं तो फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक्स का नाम लेते हैं। कई लोग कहते हैं सर मैंने पेप्सी पीनी है, कोई कहते हैं जी हमने कोक लेनी है, और डेफिनेटली उसमें से एक ऐसा भी नाम का इजाफा किया जाए जिसे हम आरसी कोला का नाम देते हैं। नहीं पी कभी आरसी? चलिए आज हम आपको पिला देते हैं। दैट इज आरसी कोला, दैट्स आर एंड सी कोला। अब आरसी कोला का ऑर्डर देते हो, देन कि आपने आप प्लीज कम हियर, वेटर आता है तो आप कहें जी हमारे लिए 4 या 5 आरसी कोला ले आए, तो आपने ऑर्डर दिया, दैट्स द ऑर्डर आरसी कोला। आर स्टैंड फॉर द, अगर हम इसमें लेके आए आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को, अगर हम मैथमेटिक्स में लेके आए तो आर स्टैंड फॉर द रो एंड सी स्टैंड फॉर द कॉलम। रो और कॉलम्स को
इस अंदाज में लिखना, दैट इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जस्ट एग्जांपल, आप देखेंगे इस मैट्रिक्स में कितनी रो थी, दैट्स अ 2। आपने यहां 2 को 2 रख देना, रोज को 2 रख दें। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, दैट्स अगेन अ वर्टिकल एंट्रीज, यू काउंट दैट, दैट्स अ 2, दैट्स अ 2। नाउ तो 2 by 2 is said to be the order of the matrix. क्लियर? ऐसी मैट्रिक्स आपने रो को पहले लेके आना है और कॉलम को आपने बाद में लेके आना है। अगर हम रो को समझें कि ये रो जो है वो फाइनाइट होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ 2 by 2 की है, 4 by 4 की भी है, 3 by 2 की भी है, यानी कि इनके ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम समझ लें, एक जनरल नोटेशंस में ले आए कि रो जो है, इफ अ मैट्रिक्स हैज अ m rows, m a small m and n columns, एक जनरल फॉर्म्स में हम ले आए, इसकी रो जो है वो m है और इनके कॉलम जो है वो n है, देन द ऑर्डर इज दैट्स m by n। इस तरह आपने सिर्फ आपने ऑर्डर्स को डिफाइन करना है, ऑर्डर्स को आपने देखना है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1.1 जो है वो एक्सरसाइज जो है, उसमें फर्स्ट पार्ट जो है आपको सिर्फ डिफाइन किया जाता है, पहला और दूसरा, कि आप इसका ऑर्डर बताएं और ऑर्डर बताने के बाद आपने सिर्फ ऑर्डर लिखना है। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं आपको। एट योर बुक, exercise 1.1, your first part, find the number of the following matrix या order of the matrix। फर्स्ट करें, हमारे पास एक D मैट्रिक्स है, that is 4 0 and 6, और एक और मैट्रिक्स हम कर लेते हैं, that is H, that is 2 3 4 1 0 and 6। सिर्फ आपने ये बताना है इनको कि इनका ऑर्डर क्या है। नाउ लुक एट, D is the name of a matrix. How many vertical entries? That is 4 0 and 6। वन सिर्फ इसमें वर्टिकल्स हैं, वन कॉलम यानी कि C इक्वल टू 1। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल्स? दैट इज 4 0 and 6 said to be a row। This one is a horizontal R1, this one R2, and this one R3। How many rows? That's a 3। How many columns? That is 1। What is the order of matrix D? तो आप यहां लिखेंगे order of matrix D equal to RC कोला, R stand, रो पहले लेके आने आपने, 1 2 3, that's a 3 by is a notation, and column, that's a 1। Now the order of that matrix is 3 by 2। Clear? Now next, that's the H, again a vertical and this 2 and 1, that's a represent a column number 1, that's the column number 2, that's the column number 3, that's the C1 C2 and C3। How many columns? That's the 3 columns। First column entry 2 and 1, third column entry 4 and 6, second column entries 3 and 0, and how many rows are there? That's R1 and R2। First row entries 2 3 and 4, second row entries 1 0 and 6। Now order of matrix H, which is equal to, ऑर्डर्स को अपने ज़हन में धराई देना है, दैट्स अगेन RC। R stand for the rows। How many rows? 1 and 2, that's a 2 by how many columns? That's a 1 2 3, that this is said to be the order of the matrix। तो आज आपने सिर्फ मैट्रिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको जेम सिल्वेस्टर और ऑर्थर के लिए फास्ट फ्रेंड डेफिनेटली इज अ रियलिटी, उनकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, फिर इसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो थ्योरी जैक्वस फिलिप्स जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसके होते हुए हम डिफाइन किया मैट्रिक्स को,
इसके रोज और कॉलम्स को, इट्स ए वर्टिकल, इट्स अ कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल इज अ रोज, एंड इसको हमने डिस्कस किया। और फिर वहां से चलते हुए हमने एक दरमियान में हमने आरसीपी पी ली, गर्मी ज्यादा है वो भी पी ली, उससे ऑर्डर भी दे दिया। नाउ ऑर्डर इज द रो इनटू कॉलम, नाउ रोज इनटू सेज m रोज एंड n कॉलम, देन द ऑर्डर इज m by n। फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ पहले क्वेश्चंस के कुछ हल्का सा हमने टच दे दिया। तो ये एक पार्ट हम कह सकते हैं ऑर्डर बहुत अहम है कि कोई भी मैट्रिक्स दी जाएगी तो उसके एमसीक्यूज के बारे में पूछा जा सकता है। तो कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम लोग आपको इसके इक्वल मैट्रिक्स और इसकी टाइप के बारे में और इसके फर्दर जो है एक्सरसाइज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ टेक केयर, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर, खुदा हाफिज।